तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड मेरे को इंग्लिश सिखाई, पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की थी। अच्छे घर की तो मैं भी था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। आई डिडंट वेंट थे अपन। कॉल सेंटर में, इवेंट्स में, अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ ट्राई किया था मैं। कॉल सेंटर में क्या कर रहे थे आप? मैं 3 महीने की ट्रेनिंग करके 1 रात काम किया कॉल सेंटर में। भाई खाना कोई हाथ नहीं पकड़ सकता हैदराबाद का। हाँ भाई, कोई भी सिटी। पाव भाजी उधर बॉम्बे से अच्छी मिलती है। बॉम्बे सही बोले भाई, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मारवाड़ी लोगों को नहीं मालूम कि 10th के बाद में क्या हो सकता है। हाँ, उनको नहीं मालूम अभी तक BA BSc करके कोर्स है। मारवाड़ियों को खाली कॉमर्स समझ में आता। खत्म। तो क्या बनना वाले थे आप? CA शाहरुख सर के साथ आपका नहीं हुआ ना अभी तक कुछ? नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रोडक्शन में थी ना, तो उनके साथ बातचीत काफ़ी हुई और मुलाकात भी हुई। आपको लगेगा कि ये सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं बस। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। जी भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पार्ट बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। क्या हाल है आपके? बहुत बहुत बढ़िया है एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ क्या चिराग दिख रहा भाई आपके साथ जा रहे के ऐसा पूरा मुंबई में दर्शन मार रहे अपन। हाँ, हैदराबाद के लोगों को बॉम्बे कैसा देखते आज मालूम पड़ता सब। और फिर नहीं तो 2 हैदराबादी लौंडे मुंबई में हाँ। मजा रहे ले अभी। हैदराबाद से इधर तक का सफर। हाँ, पहले ये गली से पहले हैदराबाद की बात करनी पड़ती भाई। देखो हाँ, किधर के हैं आप, कौन से एरिया के लोग हैं? मैं हैदराबाद में, बचपन मेरा फुल सिटी में था। क्या बात कर रहे हो? बेगम बाजार करके जगह है। हाँ मामा, बेगम बाजार मालूम ना मामा, कैसा कर रहे हो? बजाज डोसा। बजाज डोसा? अरे भाई बटर बजाज। अरे बटर बजाज बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ आजकल। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, एक पूरा ऐसा ईंट डाल लेता हूँ। ईंट डाल के एक ईंट बटर के साथ खाओ। हाँ भाई, खलास। हम लोग मलकपेट के नहीं गए ना भाई, सैदाबाद कॉलोनी के अपन। ओके। और फिर नहीं तो बचपन उधर था, फिर मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो इधर शिफ्ट हुए हम लोग। तब ये सबर्ब्स था, हिमायत नगर एरिया। हिमायत नगर तो अरे भाई अपन बहुत मतलब 15 मिनट दूर है खाली। हाँ, घर हैदराबाद में सब 15 मिनट दूर था पहले। अब नहीं रहा। अब सब दूर दूर हो गया। अब ORR लेके जा लेना 1 घंटा दूर। हाँ, तो 4th स्टैंडर्ड में मैं हिंदी मीडियम में था 4th तक। कौन से स्कूल में थे आप? वंदे मातरम बालवाटिका। किधर आया मामा ये? किसी आपको नहीं मालूम। वंदे मातरम बालवाटिका। हाँ। खिरा के भाई। हाँ, उसमें क्या है, इमली जामुन ये सब गिरता था स्कूल के अंदर। मामा HPS गए, हमारे इधर भी बहुत इमली जामुन गिरता था। अच्छा, तुम बड़ी स्कूल वाले लोग। नहीं, अपन रामंतपुर के HPS वाले। अच्छा। सॉरी फोक्स, जिन लोग मुंबई का और जर्नी एक्सपेक्ट करने आए थे वो लोग केवल 10 मिनट हैदराबाद की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि बॉम्बे जर्नी से पहले हैदराबाद की जर्नी होती ना। हम हैदराबाद से निकली थी जो गाड़ी, पूना में रुकी पहले भाई FTI में, फिर वहाँ से बॉम्बे। स्कूल से आगे बढ़ो भाई। 4th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम तक, 4th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम में था। फिर घर लिए बाबा हमारे, तो इधर आए हम लोग हिमायत नगर एरिया। तो वहाँ पर फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया मैं, सेंट थेरेसा हाई स्कूल करके। हाँ, बोलना भी नहीं आता था। उधर पहली बार इंग्लिश के कुछ शब्द सुनने में आया, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे टीचर लोग, किससे बात कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स को कहीं को आता इंग्लिश, हमको कहीं को नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे इन्फीरियरिटी लगती होगी ना। हाँ, वो मामले में इन्फीरियरिटी थे, लेकिन पुट्टे पूरे वैसे थे, अपने ऐसे थे। अच्छा, तो अपने ऐसे थे, लेकिन कुछ 20 वर्ड्स आते थे इंग्लिश को उनको साथ। तो वहाँ पर से फिर हिमायत नगर में मैं अपना, अभी भी वहीं पर है मेरा पूरा फैमिली। और हाँ, तो फिर मैं 10th ख़त्म किया। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बेकार सा एक जूनियर कॉलेज में मैं जाके CEC करा, सिविक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स। अच्छा, CEC। हाँ, कई को बोल तो नहीं मालूम था मैं अपने को। नहीं, मारवाड़ी लोगों को नहीं मालूम कि 10th के बाद में क्या हो सकता है। उनको नहीं मालूम अभी तक BA BSc करके कोर्स है। मारवाड़ियों को खाली कॉमर्स समझ में आता। खत्म। तो क्या बनना वाले थे? CA। तो हैदराबाद में एक स्कूल से दूसरा स्कूल थेरेसा में गया। हाँ, सेंट थेरेसा में गया। उधर CA बनने वाले थे? हाँ, नहीं मतलब ऐसा कोई शौक नहीं था, खाली ऐसा था कि स्कूल जाना अच्छा लगता था, पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, शौक था मेरे को, ऐसा बोलते थे सब लोग। पढ़ाई का शौक था। बहुत सुंदर।
तो अच्छा नहीं था बहुत पढ़ाई में, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं होने दिया घर वालों की ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बाकी सब फेल हो रहे थे तो मैं खाली पास हो रहा था। तो वही अंधों में खाना राजा वाली बात। बहुत अंदों सही। में खाना राजा मैं निकला, तो मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत था बचपन से ही। ऐसा कहीं हुआ भाई? अब कोई बोला ही नहीं कि गलत है, सब अच्छा बोले। सब सही बोले। हाँ हाँ, दिखने में भी पुट्टा अच्छा है बोल के देख और बोलते थे। लंबा चौड़ा है हाँ, भाई, हीरो माफिक दिख रहा, हाँ कुछ कर रहा हूँ, कुछ करेंगे है ना बोल के। कुछ उखाड़ लेगा। सही है भाई, बहुत अच्छी बात। कॉन्फिडेंस रहना मामा। कॉन्फिडेंस घर वाले देते, हाँ सही बाहर बोले से नहीं भाई। मिलता कॉन्फिडेंस। आदमी को जो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है वो खाली घर से आता पहले। हाँ सही बोले भाई। तो तो वहाँ एक्टिंग छुपके करते थे बोल रहा हूँ मैं। 12th खत्म करा मैं नप्पिनी जूनियर कॉलेज करके। नप्पिनी करके कॉलेज था क्या वो 2 बोले? साल, हाँ नप्पिनी किधर है भाई? हैदरगुड़े में था। हाँ, तो 2 साल के लिए वो कॉलेज था। जिस साल मैं जिस साल गया उस दिन उसका उद्घाटन हुआ, हाँ, और मैं जब छोड़ा उसको बंद भी हो गया कॉलेज। क्या बोल रहे तो भाई? और वो कॉलेज में इसलिए गए क्योंकि उधर अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा हाँ, तो उधर जाते थे, फिर अटेंडेंस नहीं लगा के समोसा खा के वहाँ पर स्नूकर खेलने जाते थे। क्या बात है? पूल स्नूकर, या फिर साइबर कैफे आ गए, साइबर कैफे, 60 रुपये पर घंटा। सेंटर। हाँ, गेमिंग सेंटर, वीडियो गेम सेंटर। यस यस यस। तो ये सब में बहुत टाइम बिताया। गर्ल्स कॉलेज के बाहर, कौन से वाले? सेंट फ्रांसिस, यस सेंट एंस नहीं, विला मेरी, विला मेरी मामा। विला मेरी की लड़कियाँ। असली गढ़ विला मेरी था। तो ये सब करा। फिर डिग्री भी वहीं पर किया मैं अपना बीकॉम में, और डिग्री में भी मेरा अटेंडेंस नील था 3 साल का। क्या तो कर रहे थे भाई? यही सब। लेकिन उस टाइम पे थिएटर चालू कर दिया था हाँ, कॉलेज में। चुप के। हाँ, छुप के कर रहा था। कहाँ जाते थे? सूत्रधार करके एक अरे विनय वर्मा। हाँ विनय भाई। सर क्या हाल है भाई? विनय भाई पापा मेरे बने से teacher हो हैं। अपने अच्छा। ऑटो स्टैंड सीरियल में। ओ, तो विनय सर मेरे पहले थिएटर के गुरु, और क्या बात कर रहे हो यार, हैदराबाद ये में तो बहुत ही close छोटी सी दुनिया है यार। हाँ, उधर एक ही तो है। हाँ एक ही है। एक ही खिलाड़ी है एक ही हैदराबाद खिलाड़ी। में। और लंबे टाइम से हाँ, भाई। उधर एक्टिंग के टीचिंग का बेताज बादशाह है उधर। हाँ भाई सही बोले। और जितने लोगों को नहीं पता है, फाइटर पिक्चर में उन्होंने अभी एक कड़क किरदार किया, जाके देख लीजिएगा। अनिल कपूर के पैरेलल जो होते हैं। करेक्ट। और मेरे को स्टेज पे जो उतर के, मेरे को मालूम नहीं था कि ये रोल मैं जो कर रहा हूँ ये कॉमेडी है, क्योंकि रिहर्सल में कोई हंसा नहीं। मैं स्टेज पे जैसे ही उतरा, एंट्री लिया और पहला डायलॉग बोला तो ऐसा लाफ्टर आया, फिर कुछ बोला तो लाफ्टर आया, फिर मेरी एग्जिट पे बहुत लाफ्टर आया। तो बोला मैं हुआ क्या ये, कुछ तो किया सही। कुछ तो नहीं। हाँ, ये तो एक्सीडेंटली वो थ्रिल मिला मुझे थिएटर का। आप शॉक नहीं हो गए? मतलब थिएटर एक्टिंग कर रहे हो, सडनली लोग हंस रहे तो पलट के देखे आप करके? नहीं, मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि ये जो डायलॉग है ये सपोज टू बी फनी है, क्योंकि प्यून का रोल है वो। प्यून का रोल था, एक सीन के लिए अंदर आता था और घूस खा के चला जाता था। हाँ। तो वैसा कुछ सेटअप था। लेकिन वर्कशॉप में 4 एक्टर, एक टीचर, वो टीचर भी इतने मतलब वैसे स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट ना, है भाई, स्ट्रिक्ट है। तो कभी ऐसा पता नहीं चलने दिया कि भाई तुम अच्छा कर रहे, ख़राब कर रहे, या ये फ़नी है, नॉन फ़नी है। बोले कि इसका ऐसा है, ये अपना तंबाकू खा के आएगा, ये करेगा। तो मैं किया, और मेरे को तब चस्का लग गया कि ये तो अपनी जगह है। उसके पहले मैं ये कॉल सेंटर में, इवेंट्स में, अलग अलग जगहों पे कुछ ट्राई किया था मैं। कॉल सेंटर में क्या कर रहे थे आप? मैं 3 महीने की ट्रेनिंग करके 1 रात काम किया कॉल सेंटर में। तो एक आउटबाउंड कॉल सेंटर में 1 रात में मैं 150 फ़ोन कॉल किया था। उसमें से कुछ 3 लोग से मेरी बात हुई, बाकी सब नॉन आंसर नहीं हुए, या आंसरिंग मशीन में चले गए, या नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे कुछ तो था। मैं 1 रात काम किया, मेरे को पता चल गया कि ये अपने लिए नहीं है, ये वाला नहीं हो पाएगा। तो थिएटर जब मैं किया 4-5 जगहों पे फेल होके इस पे आया मैं। इस पे आया तो ऐसा लगा कि क्लिक हुआ कुछ। हैदराबाद से मैं निकला पूना के लिए। फिर रुको भाई, अंग्रेज देखो भाई जाके तुम लोग। हाँ, द अंग्रेज, द अंग्रेज, खाली अंग्रेज नहीं बोल द सकते। अंग्रेज, दमशराज में दी अंग्रेज होता हाँ। वो जाके देख ले हो। दी बोलना आता नहीं तुम लोग को, तो द अंग्रेज भी बोल सकते। द बोल सकते। हाँ सही बात है भाई। याल, if y'all don't know this। हाँ, y'all know दी, बट हम लोग को नहीं मालूम था कि दी और द अलग होता। हाँ मालूम था तुमको? अच्छा, तुम स्पेस गए। पोटैटो नहीं मालूम था भाई अपने को, टमेटो आई नहीं डिडंट वेंट थे अपन। आई डिडंट वेंट देयर। आई डिडंट एट। आई डिडंट एट। हाँ, अपन वहाँ थे भाई। तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड मेरे को इंग्लिश सिखाई। क्या बात कर रहे हैं? हैदराबाद में। हाँ, वो पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की थी। विला अच्छे घर मेरी? की तो मैं भी था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। विला मेरी वाली थी नो। हाँ, उन्होंने विला मेरी वाली। देखिए। विला मेरी वाली। भाई इट्स नॉट जस्ट ए कोइंसिडेंस, ये हाँ। काफी लोगों का सत्य है। वो मेरे को इंग्लिश सिखाती थी कि आई डिडंट गो, ऐसे बोलो। आई डिडंट। पास्ट टेंस में डिड के साथ में
वो प्रेजेंट हो जाता है। सही बात है, करेक्ट, वैसा बहुत जरूरी फिर मैं लोग होते हैं ये। कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेनिंग किया, वहाँ पर मेरा सॉर्ट हुआ। फिर मैं बॉम्बे आके एक प्ले किया टॉम वॉल्टर के साथ, वहाँ पर मुझे और साफ मेरी इंग्लिश अरे वहाँ पर टॉम सिखाया वॉल्टर मुझे। साहब मतलब गजब आदमी तो यार। अभी तक मैं खाली इंग्लिश सीख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी भी आप इंग्लिश ही सीख रहे हो? हाँ, अभी सही है भी भाई। हाँ। तो इंग्लिश सीखने का सफ़र जारी रहता। तो खींच के पढ़ाई करे भाई आप। हाँ, Second फिर year FTI में मैं क्योंकि गया। आपकी हो गई करेक्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया FTI। फिर और मैं वहाँ पर acting 2 ही ली साल थी आपने? एक्टिंग कोर्स किया मैं वहाँ पर 2 साल। एक एक्साइटमेंट था क्लासरूम में जाने के लिए, क्योंकि 20 लोग एक ही एक्सरसाइज करते थे हम लोग, मैं अपना करता था, फिर मैं बाकी 19 जब करते थे उनसे सीखता था, वाह। तो वैसे था। जैसे हम लोग प्रोटेक्शन के वनडे सेगमेंट निकालते चलते हैं आपके साथ अभी। ये रैपिड फायर टाइप का है सारा। अच्छा। तो मोइन के लिए आपको मैकेनिक्स और सब अपने भाई लोग से बात नहीं करने की जरूरत पड़ी? मैं उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, हाँ। और मुझे गाड़ी चलाने आती भी नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं एक ड्राइविंग कोर्स किया था मानसून शूट आउट के लिए। हाँ जी। मानसून शूट आउट के लिए जब कोर्स किया था, तो वो मानसून शूट आउट खत्म होने के बाद में मैं इस तरफ से आएगा। बैक रोड डालता हूँ मैं मैप में, रुक जाओ। कौन सी तरफ से भी नहीं आएगा एक्चुअली, इस तरफ से आ जाएगा। 11 लाटे पे भी चिल करे होंगे ना आप? मैं कभी नहीं गया लेवल। अच्छा, ऐसे वाले काम ही नहीं किया आपने? नहीं, मेरे को वैसे मुझे जब भी लोग बोलते थे स्ट्रगलर वाली जगह, स्ट्रगलर, मेरे को बहुत गंदा लगता था। हाँ। मेरे को वो शब्द से नफरत थी। तो मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करता था कि उन जगहों पे जहाँ पर इस तरह का माहौल था कि 139 में ऑडिशन चल रहा है, 140 में वो हो रहा है, उधर अरे हम श्रीजी पार करके आए हैं अभी। 340 में लुक टेस्ट हो रहा। तो ये सब जगहों से मैं अपने आप को बहुत दूर रखा। अच्छा, जान के आपने दूर रखा? हाँ, अपने आप मैं थिएटर करता रहा। मैं कहा चलो ठीक है, ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं ये स्ट्रगलर वाला टैग मुझे कभी भी मुझे अच्छा नहीं को। लगा। अपनाना ही नहीं है? हाँ, मैंने अपनाया ही नहीं इसको, कभी बहुत भी नहीं अपनाया। मुझे लगता था कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब अभी कैसे इसको अगर फिलोसफी में बोलो तो जो सेइंग है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यस। आई डोंट अग्री टू इट। यू कैन चूज एट व्हाटएवर स्टेज यू आर इन। है ना? या वापस आओ। मॉनसून शूट आउट पे गाड़ी सीखी थी और अभी यहाँ से लेफ्ट। बस अब बंद कर दो, अब तो समझ गया अपन। तो गाड़ी सीखी मानसून शूट आउट के लिए, 2 महीना शूटिंग किया, और उसके बाद में गाड़ी नहीं चलाई कुछ 5 साल। अब तो भूल गए? तो भूल गए। हाँ। फिर वापस कोर्स करवाया, क्योंकि रणवीर सिंह को लेके गाड़ी चलानी है, प्रेशर था बहुत कि घुसाड़ ना दे इधर उधर। तो फिर मैं ड्राइविंग सीखा। तो ड्राइविंग सीखने में ही टाइम निकल गया। मैकेनिक तो बहुत दूर की बात है। हाँ भाई। मैं गैराज में गया, देखा कैसे बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या करते, फैशन क्या है, मेन हाँ। फैशन क्या है लॉन्डो में। फैशन Fashion इज है एवरीथिंग। Fashion वो is कैरेक्टर, there। हाँ, मेरे को लगता है हर इंसान का फैशन रहता है। हाँ, एक जीन्स ग्रीस लग के ऐसे, तो मुझे लगता था इनका एक वट रहता है, एक स्टाइल रहता है, कुछ अपना है। सवाल। और हाँ, उनसे बात करो तो वो लोग ना, दे डोंट बिहेव लाइक दे आर सर्विंग यू, दे Yeah. बिहेव लाइक दे आर सर्विंग देमसेल्व्स। Yeah. तो उस तरह का एनर्जी, और लिखा भी था मोइन का। क्या वैसे। भाई, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। A true mechanic will never ever हाँ। say that it can be done by tomorrow. हाँ, they're not service industry। Yeah. They are self-serving industry. हाँ, तो आप बताओ, रणवीर सिंह कैसा, कितना प्रोटेक्टेड रखता है आपको? हाउ इज ही एज अ ह्यूमन टू वर्क विद? वो यार मेंटल एनर्जी नहीं रहती? उनका वो बहुत ही घुस के काम करने वाले वाले एक्टर हैं वो। अच्छा जी। और रणवीर का ऐसा है कि एक बार हम लोग सीन कर रहे थे, वो मेरे गराज में आता है, मैं नहीं हूँ गराज में, वो आता है मुझे ढूंढते क्योंकि उसका कुछ घर पे लफड़ा हुआ, देखता है कि बच्चे कुछ इल्लीगल काम कर रहे हैं। देखिए, हम भी हुसैन दलाल के वो हैं, हाँ, क्या तो बोलते हैं? बच्चे जो है इलीगल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रणवीर, देन मेरा मोइन आता, तो मुराद, रणवीर कैरेक्टर गेट्स क्रेजी। बोलता है कि क्या कर रहा है, इनको तेरे को 10 बार समझाया, बच्चों के साथ नहीं करने का। ये वो सीन हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत गर्मी का टाइम, ऐसे वैसे सब, बहुत तेज़ बारिश हो रही, मज़ा आ रहा था। वो सीन शूट कर रहे तो पसीने में ऐसे, छोटी सी जगह, बहुत दिक्कत। तो एक मास्टर लिए, फिर एक क्लोज कटा, पूरा परफॉर्मेंस रणवीर के ऊपर हुआ, फिर
फिर बोले कि लेट्स स्विच टू मोइंस क्लोज नाउ। तो मैं बोला कि कहाँ से शुरू करना है, तो जोया सेड व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। आई सेड मैं ये वाले बिट से कर दूँ कि बीच में ये मैं यहाँ से आता हूँ तो ये कर लेते हैं। तो रणवीर बोलता है कि क्यों, शुरू से कर। मैं बोला नहीं मतलब सब अभी हो गया ना, सब लोग थक गए और ये क्या एनर्जी लो हो गया। तो कह रहा क्या घर पे लेके जाएगा क्या एनर्जी इसके लिए तो एनर्जी है, इधर लगा ना, टेक इट फ्रॉम द टॉप, पूरा कर। मैंने बोला यार क्या आदमी है, मतलब मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू डिस्कम्फर्ट ऑल एवरीबडी की है ना, पूरा करते हैं। बट रणवीर बोला कि नहीं, ये बिकॉज ही नोज कि यार वो एक सीन में उसके बिगिनिंग में घुस के जो एक ग्राफ बनता है वो तोड़ के नहीं बनेगा, और एट द सेम टाइम उसको लग रहा था कि इसका पूरा होना चाहिए। तो उस तरह का सेल्फलेस को एक्टर है वो। वाह यार, और बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत। यहाँ पर मैं रणवीर सिंह जो फिनोमिनन है उनको मैं रैप पार्टी पे मिला, शूट पे वो मुराद था पूरा। अच्छा, हाँ, रैप पार्टी पे मुझे पता चला रणवीर सिंह कौन है। ऐसा क्या? हाँ, वो उसके बाल से लेके उसके जूते तक पसीने में तर थे, वो इतना नाचा उन्होंने। तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी आप कर चुके हो यार, वो तो मतलब पिंक के बाद भी सैलाब आया रहेगा मेरे ख्याल से। तो पिंक के बाद में नाम बाहर आया मेरा थोड़ा सा, है ना, उसके पहले नाम ही नहीं पता था लोगों को। अंकित मल्होत्रा की वजह से, भले ही जितना भी हेट्रेड हो आपके अंदर उनके लिए, बट वो कितना आपको वो करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेट पे। हाँ, बच्चन साहब तो मुझे लगता है कि हर एक्टर को एक ऐसा उसके लाइफ में एक मौका मिले कि वो बच्चन साहब के सेट पे काम करे। ऐसा, क्योंकि वो ऑन सेट प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑफ सेट प्रोफेशनल बिहेवियर, एक वार्मथ, एक इंडस्ट्री का एक नॉलेज, एक विजडम, एक वर्क एथिक्स, और कितने नर्वस और कितने भूखे हैं अभी भी काम के लिए, और कितने ईगर हैं अभी भी अच्छा करने के लिए। बहुत ज़्यादा रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को एकदम सही करने की कोशिश करते हैं। मैं खाली 8-9 दिन पिंक में, मैं कोर्ट रूम वाले सीन में मैं बस बैठा था। मेरा एक सीन था वो कट गया फिल्म से, तो अभी मैं खाली ऑडियंस हूँ इन द कोर्ट रूम। तो मैं बस 9 दिन मेरे को लग रहा था मेरा मास्टर क्लास हुआ है। मैंने देख रहा हूँ कि सारे एक्टर कैसे काम कर रहे हैं। हाँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बच्चन किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सही बात है भाई। शाहरुख सर के साथ आपका नहीं हुआ ना अभी तक कुछ? नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रोडक्शन में थी तो उनके साथ बातचीत काफ़ी हुई, और मुलाकात भी हुई, कई बार हुई, लेकिन साथ में एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला, जिस बात की मुझे बहुत दुख है। तो ऐसा बिजनेस मीटिंग टाइप हुई आपकी? किसके साथ? शाहरुख सर? नहीं, उनके साथ कभी आपको नहीं लगेगा कि बिजनेस मीटिंग हो रही है। ऐसा? वो बहुत ज़्यादा he is very warm. You will never feel like there is a transaction happening at any given point in life with him. He always makes it very personal and very warm. तो सीख के आएंगे वो आपके बारे में कुछ? वो आपको लगेगा कि ये सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं बस। इनके जीवन में अगर कोई है तो वो मैं हूँ। और ये रात में सोचते, अपनी फैमिली से भी बात करते होंगे मेरे बारे में, और खाते वक्त भी, और मेरी फिल्में लगाते होंगे। He makes you feel that special. It's very lovely. It's very lovely. This was, और मैंने बोला उनको ये कि सर आप कर लिया करो सर फोन प्लीज। आपको मन करे जब कर लिया करो। ये बताओ यार, रोड ट्रिप वगैरह पे कहाँ निकलते हो, और गाड़ी फिर सीख ली तो गाड़ी का सीधा एसयूवी पे गए आप? बड़ी गाड़ी? पहली गाड़ी मैं यही लिया, और मैंने जब लिया था मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 साल चलाऊंगा ये गाड़ी। हाँ। और अगले साल मुझे लगा कि मैं दूसरी ले सकता हूँ अभी। उसके अगले साल लगा कि मैं बड़ी ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि अब तो लेना चाहिए, बट मैंने कहा कि नहीं यार, बोला है मैंने अपने आप को कि 5 साल चलाऊंगा, और मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का मैं चाहता हूँ कि मैं कंज्यूमर नहीं बनूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हूँ, हालांकि मैंने उस गाड़ी से 5 गुना खर्चा मैंने घड़ियों पे किया रहेगा, बट वो पैसा तो आपको खर्च तो करना है। खर्च तो करना। मॉनसून शूट आउट कैन गई, हाँ, उसके बाद सैलाब आना मांगता था ना, ऐसा मतलब यू थिंक इट विल कम, सो डिड यू नॉट थिंक इट विल कम? मुझे लगा इससे ज़्यादा क्या होना। 2013 में मैं रेड कार्पेट पे वॉक कर रहा हूँ कैन में, मैं फिल्म का लीड हूँ। हाँ, मेरी फिल्म है, उसमें
और वापस आया तो बॉम्बे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मीडिया को इंटरेस्ट है ना किसी को इंटरेस्ट है। तो वो पहला एक शौक था मेरे लिए। उसके बाद कुछ फिर वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। वो फिल्म रिलीज़ हुई 2017 में, एंड ऑफ 17 दिसंबर 2017। तो उस दौर पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत टूटा कि अब कौन फिर से एक डायरेक्टर मुझ पे भरोसा करेगा, एक लीड रोल देगा। मुझे लगा ये गलती से एक डायरेक्टर को बस जम गया था मैं। अब कौन सा दूसरा डायरेक्टर इस तरह का लगाएगा, जबकि मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, मेरे बारे में कोई जानता नहीं, मेरा नाम नहीं जानता, मेरा चेहरा नहीं जानता। क्या किया आपने? हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग योर माइंड? क्योंकि दिमाग तो मतलब हर जगह भागेगा ना यार। उस टाइम में मैं बहुत फिल्में देखता था हाँ। और पढ़ता बहुत था, और उस टाइम पे नाटक भी कर रहा था। अच्छा, किसके साथ करते थे आप नाटक? मैं पहला 2 साल तो मैं टॉम सर के साथ किया। वेरी गुड। फिर मैं अपने FTI के दोस्तों के साथ नाटक करता रहा। फिर मैं सोलो स्टोरीज पिकअप किया नसीर साहब के बोलने पे कि एक्टर मैं कहा मेरे को ले लो अपने प्ले में, मुझे करवाना हो, मुझे कुछ करना है, आप मेरे को बैक स्टेज करवा दो। तो बोले सब फुल है, तुमको अगर कुछ करना है तो कोई मंटो की अच्छी सी कहानी देखो, उसको याद करो और 4 लोगों के लिए परफॉर्म करते रहो। तो मैं वो करता था। फिर क्या करते थे आप? कौन सी कहानी करते थे मंटो सर? मंटो की मैं करता था नंगी आवाज़ें। अरे वाह। तो वो मैं तैयार किया और उसके मैंने बस ऐसे ही 4 दोस्त मिल गए, उनके लिए परफॉर्म किया। कोई नहीं है, बिल्डिंग से किसी को बुला लिए, उनके लिए परफॉर्म किया। ये सब कौन सी बिल्डिंगों में रहते थे तुम? ये मैं किया था गीतांजलि बिल्डिंग, 7 बंगला। और उसके पहले कहाँ था मैं 7 बंगला और यारी रोड के बीच में ही रहा हूँ बस ज़्यादातर। एक पहला विद्या देसाई में था 1 साल, बट पूरा मेरा अभी मैं जो वर्सोवा लिंक रोड पर, तो अगेन उसी विसिनिटी में मैं हमेशा रहा हूँ। हाँ, तो बनाना लीफ मतलब 10 मिनट 15 मिनट पहुँच जाना। बनाना लीफ वॉकिंग डिस्टेंस है। अब हाँ, अब अब बनाना लीफ पहले हाँ, हम बनाना लीफ हमेशा, लेकिन बनाना लीफ रेंज के बाहर था पहले बहुत साल तक। तो बट खाना कोई हाथ नहीं पकड़ सकता हैदराबाद का। हाँ भाई, कोई भी सिटी। क्या हम बिरयानी का साइज देखे? बिरयानी देख लो, इडली डोसा देख लो, इडली थाली देख लो, आंध्रा थाली। का, हाँ आंध्रा की थाली देख लो, रसम देख लो, सांभर देख लो, उधर का मुगलई देख लो, उधर का निज़ामी देख लो, उसका सब मतलब नॉन वेज वेज जो भी है, आप जहाँ से भी हो, जो भी आपका शौक है। अब तो अरबी भाई, हाँ। मंदी कितनी अच्छी पाव मिलती है आजकल। पाव भाजी उधर बॉम्बे से अच्छी मिलती है। बॉम्बे सही बोले भाई, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। सॉरी बॉम्बे आउट वालों, लाउड। बट आई लव यू, बट हैदराबाद की पाव भाजी खा के देखो एक बार। हाँ, बटर इडली पे बटर या घी डाल के गन पाउडर उधर का खाओ। हाँ, खत्म है। आप हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते जी, क्या बात कर रहे हैं। और डॉक्टर बोलता है ठीक है, क्या हुआ भाई? गट चटनी। आप लोग कुछ अलग ही यहाँ पर तैरने नहीं खाए, चटनी खा रहे हैं कुछ तो। पेशेंट रहे तो खा इडली पे घी डाल के गन पाउडर डाल के खिला दिया। हॉस्पिटलों में मिलती मामा, क्लिनिकों में मिलती, दोनों में। पहले तो पत्ते में आ जाती थी, बराबर मिलती भाई। इडली चटनी खा ली, खा लाइफ खत्म। यही आदमी त्यागी है 2 किस्म का। मिर्जापुर में क्या ये यही है? नहीं, उसका तो ऐसा है, उसमें बिहारी बिहार का है, सिवान। तो मैं यूपी थोड़ा ट्राई किया था किसी फिल्म। कहाँ से उठा रहे थे आप यूपी? तो यूपी मैंने किसी और चीज़ के लिए ट्राई किया था, तो यूपी थोड़ा सा मैंने टच कर लिया था, बस बिहार में कभी किया नहीं था। अच्छा। तो जब मिर्ज़ापुर में ये लोग बोले कि डबल रोल है और इस तरह का सिवान के लोग हैं, तो सबसे पहले तो मैं बोला कि इसकी भाषा मेरे को मिर्ज़ापुर से अलग साउंड करनी चाहिए, क्योंकि मिर्ज़ापुर में इतने डायलॉग्स आइकॉनिक हैं, सब लोग को सब डायलॉग पता है, यस बनो, सबको पता है। मैं कहा इस तरह साउंड नहीं करना चाहिए, ये बिहार से है, उनका थोड़ा सा मीटर अलग है। Did you not have a tension कि इतना बड़ा सीरीज है, ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, अब नए हम आएंगे इसमें, लोग कैसे? यार डबल रोल लेके आप अगर आओ तो आप प्रेजेंस तो है। हाँ, मतलब देयर इज इनफ इंटरेस्ट ऑन द पेपर ओनली। फिर उसके बाद में अनलेस आई डू अ ब्लंडर, हाँ, it will land, and I made sure that I do my work sincerely। और पहला डबल रोल था तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेडली और रेडीली तैयार था। मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ करूं कि मुझे खुद को भी मज़ा आए, कि 2 किरदार जो एकदम हूबहू एक जैसे हैं,
और एक जैसे ही वेशभूषा है, एक जैसे ही चाल चलन है, एक जैसे बाल है, एक जैसे ही उनकी आवाज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे एक्सेसरीज भी सेम है, कपड़े भी एक टाइम पे दोनों सेम बनने लग जाते हैं। उसमें कैसे दो क्या कहते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ क्रिएट करूँ, वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था। और भाषा काफ़ी उसमें ज़रूरी थी। हाँ, उस पर ज़रूरी थी। तो मुझे याद है बिहारी, मैं सुपर 30 किया था। सुपर 30 में मैं बिहारी किरदार का बच्चा था फिल्म में, जिसका मैं बड़प्पन मैंने प्ले किया था। एक स्पीच थी मेरी, तो मैं बैठा था, अनुराग कश्यप उस टाइम पे मुझे बोल रहा था कि ये स्पीच तैयार करते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे याद रहा। फिर मुझे लगा यार ये बिहारी, तो मैंने इनके रवीश कुमार और कन्हैया कुमार जी और पंकज त्रिपाठी, इन लोग को मैंने बात करते हुए देखा। इनके इंटरव्यूज़, इनके परफॉर्मेंसेस नहीं, बट ये जब कैजुअली बात करते हैं हाँ। तो कैसे एक ट्वैंग बिहारी एक उनका Yes. एक आता है Like घुमा, this. हाँ, कर दी मिस। कि कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो यहाँ फ्रूट वगैरह लेते हो कभी? ये मेरे फ्रूट वाले हैं ना, विनोद। अच्छा यही है क्या आपके हाँ, विनोद? हाँ, विनोद लाओ भाई पूछते हैं उनसे जाके, रुको। आता क्या जगह करना आता क्या? आता आपको? और सिखाता एक टाइप का। सनी भैया का घर क्या बोलते हो उनको? हाँ, सनी के साथ भी मैं रह चुका हूँ। हाँ, अच्छा रह चुके हो क्या? हाँ, वो उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी उसकी, वो उसकी गर्लफ्रेंड, अभी शादी हो गई। यस यस। तो मैं थर्ड व्हील था। अच्छा। और वही बोला कि यार मेरे को 1 महीने के लिए रख ले। फिर 1.5 साल रहा। हेलो शिंजिनी एंड सनी भाई। उनको मुझसे पूछना। हाँ क्या? हाँ। अरे क्या बात है। तो जब शादी किए तब मैं उनके घर से निकला। अच्छा। हाँ, शादी तक मैं उनके साथ रहता था। तो अभी रिसेंटली तक है बात यार, ये तो हाँ। 2-3-4 साल पहले की बात हो रही है। और वो लोग ने ऑफर भी दिया था कि शादी के बाद भी तू रह सकता है हमारे साथ। मैं कहा मैं थोड़ा कम बेगैरत होना चाहिए। सही बात है। थोड़ा शर्म रखना मैं। चिटागोंग में भी आप थे, ये मैंने ढूंढने की कोशिश चिटागोंग मेरी पहली फिल्म जो फ्लोर पे गई, मॉनसून शूटआउट, वो फिल्म है जो पहले मुझे मिली है। ये देखिए, लगा रहा क्या? नहीं भाई, अपना मुंबई में ना खड्डों से, ट्रैफिक से, ऐसे सडन चीजों से गाड़ी प्रोटेक्टेड है, तो अपना को टेंशन नहीं है। लीपिंग विंडोज की इतनी चर्चा की है, हम लोग पहली बार आए हैं। आजा। कितने साल बाद आ रहे हो भाई यहाँ पर? यहाँ पर आके मुझे 2 या 3 साल तो हो गए। मैं लॉकडाउन के बाद आया था जस्ट। हाँ, लॉकडाउन के पहले? नहीं, लॉकडाउन जैसे ही पहला खुला था यहाँ आया था मैं। अरे वाह। जब हम ऐसी जगह पे आते हैं तो डेटिंग जिंदगी के बारे में बात करने की बनती है। करेक्ट। अभी आपकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया हो, तो वो दिमाग को नहीं आता कि ये क्या हो गया यार, इतनी बड़ी बात क्यों बन गई ये बात? शौक लगा कि इतना लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, बट फिर आई गॉट यूज्ड टू इट नाउ। बट पहला ऐसा लगा कि अच्छा, ये मतलब मेरी फिल्म रिलीज से बड़ी न्यूज़ है। हाँ। तो दैट वाज अ बिट रिवीलिंग ऑफ हाउ पीपल सी थिंग्स। But because we are so, like, our relationship is so strong and so lovely that now we enjoy, we have fun with it. आप लोग हैदराबाद की बातें नहीं करते, आप लोग तेलुगु सिनेमा तो देखे होंगे ना उनका? हमारा ऐसा है कि 2005 में मैं हैदराबाद छोड़ के बॉम्बे आया। 2005 में वो बॉम्बे छोड़ के हैदराबाद गई। वो बॉम्बे की लड़की है। वो बॉम्बे की लड़की है जो हैदराबाद में जाके काम एस्टेब्लिश की। मैं हैदराबाद का लड़का हूँ, बॉम्बे में आके एस्टेब्लिश। एक ही टाइम पे हम लोग ऐसे क्रॉस हुए एक दूसरे से। और अभी वापस। तो ये बहुत, क्योंकि शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंट तेलुगु एंड तमिल। ओह रियली? हाँ, शी कैन स्पीक कंप्लीट, लाइक पूरा कॉन्वर्सेशन आपके साथ तेलुगु में कर सकती है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हम दोनों का लाइफ। और वर्किंग टुगेदर वाज नेवर ऑकवर्ड कि भाई ऐसा वी आर आल्सो रिलेटेड ऑन ऑफ कैमरा टाइप्स? नहीं, हम लोग का रिलेशनशिप आफ्टर शूट शुरू हुआ था, लव स्टोरीज के बाद शुरू हुआ। तो वी मेट एज को एक्टर्स एंड वी वर वेरी प्रोफेशनल। उसके बाद देन आई आस्क्ड हर आउट। नाइस।
इधर एक तबेला है, पूरे गाय हैं वहाँ पर। हाँ क्या हाँ भाई, मुंबई में कुछ भी हो सकता है भाई, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता यहाँ पर तबेला होगा। ये रे तबेला। अरे वाह यार। फाइनल 1 मिनट साइन कर दो खाली पिल्लो। आप लोगों को पता है कहाँ जाना है, जाके देखना है प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट, उधर आपको बताना है कि भाई ने क्या दिए टिप्स। ऊपर कर दो लेफ्ट, साइन करना है। हाँ कर दो। लव वो जो ऐसा अच्छी बात ना लिखते तो भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। जिन लोग, जो आप लोग में से लकी व्यक्ति विशेष होंगे जो कमेंट करेंगे, उनको ये दिया जाएगा। प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट में जाएं, आंसर करें क्या इन्होंने दी टिप्स। वर्थ द वेट। थैंक यू सो मच, आई एग्री, टोटली वर्थ द वेट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट वाला तो कर ही दिया हम लोगों ने। बाकी दिस इज मी सिद्धार्थ, साइनिंग ऑफ। नीचे ना सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। चलो बाय।